हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक कहावत है ना कि पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। तो जो पाप किया है, हालांकि दोनों ही गोली बारूद से लड़ रहे थे, लेकिन एक अपने देश के लिए, अपने टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश को बचाने के लिए, और दूसरा टेररिज्म के लिए लड़ रहे थे। बस इतना ही अंतर है। और इसीलिए आज ऐसा हाल हुआ है। जिस पाकिस्तानी ने अभिनंदन वर्तमान की प्लेन में गोली मारी थी और उनको नीचे उतरने पे मजबूर किया था, आज वो खुद ऊपर उठ चुके हैं। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये इंडिया ने खुद किया है, और इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में बात भी करूंगा। पहले वीडियो और लोग जो है, एक बाप के दर्द में बेटा रो रहा है बेसिकली। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्टिंग है। बांग्लादेश में घोर दुख की वातावरण छाई हुई है, क्योंकि उनकी बाप जो है, एक उसका प्यादा मर चुका है, और ये अंजाम शायद इंडिया ने ही दिया है। लेकिन जो इंडिया के खिलाफ कुछ करता है उसका हाल कैसा होता है, ये बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन जो है वो रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। 2019 में 27 फरवरी को बालाकोट के हवाई युद्ध में भारत के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान एक पुराने मिग-21 लड़ाकू विमान में सवार होकर पाकिस्तानी F-16 विमान को गिरा देते हैं। लड़ाई करते करते एक समय ऐसा आया जब वो पाकिस्तानी हवाई सीमा में घुस गए। फिर पाकिस्तानी सेना उनके मिग-21 विमान को गोली मारकर गिरा देती है। विध्वस्त विमान गिरने से पहले पायलट अभिनंदन ने पैराशूट का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे स्पेशल फोर्स के ऑफिसर मेजर सैयद मोइज। पता चला है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हाथों मेजर मोइज मारे गए हैं। मेजर मोइज इस बात की जानकारी एक संबंधित सूत्र ने बुधवार को एनडीटीवी को दी। কামন ব্রো, এসব অনেক কিছু আসবে আর যাবে, এক্সপার্ট কিন্তু থেকেই যাবে। टीटीपी एक आर्म्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो पाकिस्तान अफगान सीमा पर सक्रिय है। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की 6 कमांडो बटालियन में तैनात मेजर सैयद मोइज की मौत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सरारोगा इलाके में लड़ाई के दौरान हो गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले मिस्टर दे ने लिखा है कि इससे ज्यादा डरावनी और खूबसूरत खबर कोई नहीं है। उसके बाद ट्यूब म्यूजिक ने लिखा है कि इसी तरह यूनुस को भारत से तोहफा दिया जाएगा, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यूनुस साहब को भारत से तोहफा नहीं, सीधा रिटर्न गिफ्ट भेजा जाएगा, वो भी ऐसा कि खोलते ही समझ आ जाएगा दोस्ती की डोर अब जलने लगी है। उसके बाद अमृतो रॉय ने लिखा है कि पिता की मृत्यु पर बच्चे बहुत दुखी हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि जब इस बाप ने 1971 में अपने बच्चों की मां और बहनों की इज्जत छीन ली थी, तब बच्चों को तकलीफ नहीं हुई थी। आज वे अपने बाप की मौत का शोक मना रहे हैं। कुछ दिनों में वे अपनी मौत का शोक मना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना बाप कहना नहीं भूलेंगे। उसके बाद सोमाशंकर मैती ने लिखा है कि कम बात ज्यादा काम। भारत वर्क स्टेशन पर इसी टैगलाइन का पालन करता है। अभिनंदन वर्तमान ने अपने कर्तव्य को जिस निडरता और शांति से निभाया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कभी भी प्रचार या दिखावे की चाह नहीं रखी। जब उन्होंने दुश्मन के इलाके में मिग-21 उड़ाते हुए पाकिस्तानी विमान को मार गिराया, तब भी उनका धैर्य और साहस स्पष्ट दिखाई दिया। दुश्मन के कब्जे में आने के बाद भी उन्होंने संयम और गरिमा बनाए रखी, न कि डर या घबराहट। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को देश सेवा समझा, न कि प्रसिद्धि पाने का साधन। वापसी के बाद भी उन्होंने न तो मीडिया का शोर मचाया, न ही किसी मंच पर अपनी बहादुरी का ढिंढोरा पीटा। वे चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौटे
और पहले की तरह काम में लग गए। उनकी यही विनम्रता और निष्ठा उन्हें एक सच्चा योद्धा और आदर्श सैनिक बनाती है। अभिनंदन ने सच में कर्तव्य ही धर्म है को अपने जीवन में उतारा। भारत कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह सोशल मीडिया पर अपने काम का बखान नहीं करता। उसके बाद किंग टू साइज ने लिखा है कि काल के अंधकार में सभी को जाना होगा, अधार्मिक को भी और धार्मिक को भी। समय से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। उसके बाद अंकन चटर्जी ने लिखा है कि देख ले तू भी, ज्यादा बड़ा बड़ी करेगा तो तेरी भी यही हालत होगी, एक थप्पड़ में सब सीन साफ। उसके बाद डिजिटल ने लिखा है कि 100% ये भारत की रॉ का काम है। उसके बाद शॉर्टकट ने लिखा है कि उनका मतलब यह है कि अगर वह भारत के किसी व्यक्ति से भिड़ेगा तो अंजाम ऐसा ही होगा। उसके बाद प्रांतो ने लिखा है कि जय श्री राम, मैं बांग्लादेश से हूँ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद अजित गोप ने लिखा है कि बदमाश मारा गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आई एम बॉस ने लिखा है कि खुशी से दिल भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। उसके बाद सेक्युलर 360 डिग्रीज ने लिखा है कि ऐसे महान काम के लिए टीटीपी को दिल से धन्यवाद और आभार। उसके बाद क्रिकेट लव ने लिखा है कि तालिबान जिंदाबाद, बहुत सारा प्यार। उसके बाद अमिक रियल ने लिखा है कि भारत छूट देता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं। उसके बाद फारोटॉन ने लिखा है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र होने दो। उसके बाद निलय कुमार ने लिखा है कि दिल खुश हो गया, धन्यवाद अफगानिस्तान। उसके बाद नोबी बेंजामिन ने लिखा है कि वो भारत की रॉ का टारगेट था, मौका मिलते ही उसे साफ कर दिया गया। उसके बाद श्रीबाश साहा ने लिखा है कि बहुत अच्छी खबर है, दुश्मन का सफाया हो गया। उसके बाद वरुण ने लिखा है कि अब अल्लाह भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। उसके बाद साहिल ने लिखा है कि रॉ को मौका मिला और उसने काट कर रख दिया, रॉ से भला कौन जीत सकता है, बधाई हो भारत को, जॉय बांग्ला, जॉय बंगबंधु, जॉय हसीना। उसके बाद सेम स्टोरी ने लिखा है कि भारत हमेशा से ही कसाई रहा है और अब उसका प्रधानमंत्री मोदी भी कसाई बन गया है। उसके बाद उमर व्लॉग ने लिखा है कि टीटीपी बलों को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। उसके बाद अरिजीत कुंडू ने लिखा है कि बहुत अच्छी खबर है लेकिन ये खबर सुनकर बांग्लादेशी लोग बहुत दुखी होंगे। उसके बाद तपस मोहनतो ने लिखा है कि पाकिस्तान 3 और हिस्सों में बंटेगा। उसके बाद द बूगीमैन ने लिखा है कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके बाद प्रीतम भौमिक ने लिखा है कि हिंदुस्तान छोड़ देता है लेकिन कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं, यही उसका सबूत है कि वह सबको जन्नत भेज देगा मगर अपने तरीके से। उसके बाद दिलीप कुमार रॉय ने लिखा है कि अब पाकिस्तान कहेगा कि इसके पीछे भारत का हाथ है। उसके बाद इंद्रोजित इनको ने लिखा है कि कुछ चीजें शुरुआत में थोड़ी खुशी देती हैं लेकिन बाद में उनके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। उसके बाद साकिब मुस्तफा ने लिखा है कि क्या यह कालबेला चैनल हाल ही में भारत को बेच दिया गया है। उसके बाद राहिम्स जर्नी ने लिखा है कि अगर गांजा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हेडलाइन कुछ ऐसी ही होती है। वैसे कभी सोचा नहीं था, मैं 2013 से रशिया ट्रैवल कर रहा और उस वक्त रशिया और इज़राइल की ही नाम सुना करता था कि ये लोग, इनकी जो खुफिया एजेंसी है इस लेवल पे है कि अगर इनसे कोई पंगा लेता है तो आज हो, कल हो या फिर 5 साल बाद हो, उसका ऊपर जाना तो तय है। कभी इंडिया भी उस पोजीशन पे आएगा वो सोचा नहीं था। एक कहावत होता है कि संगत की असर होता है, जब संगत अच्छी होती है तो इंसान भी जो है वो भी इम्प्रूव करते हैं। आपके पास अगर 2 फेल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी फेल कर सकते हैं क्योंकि संगत का एक असर होता है। लेकिन आपके जब दोस्त रशिया और इजराइल जैसे हैं तो फिर आप भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और आज ये जो एक एक करके ये सब रॉ के हमारे जो दिग्गज है वो जिस तरीके से खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये बांग्लादेशी इन सब को ठोक रहा है, वो देख के दिल गार्डन हो जा रहा है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस टाइम पे, आज से 10-12 साल पहले, जब मोसाद और केजीबी ये सब सुर्खियों में थे और लोग इनकी मिसाल देते थे इंडिया में भी कि कुछ सीखो, इंडिया ने वाकई में सीख लिया और आई एम वेरी प्राउड टू सी ऑल दिस डेवलपमेंट्स। लेकिन हमें ये ऑफ कोर्स नहीं सोचना चाहिए कि ये काफ़ी है, क्योंकि अभी भी इस फील्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। और मैं खुश तब होऊंगा, 100% खुशी तब मिलेगी जब यूएसए के अंदर भी जो है ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंट्स तो हुआ है, कुछ खालिस्तान तो मरे हैं यूएसए में भी, और किसका हाथ है हम अच्छे से समझ ही सकते हैं। लेकिन कुछ यूएसए के कुछ माउथ पीसेस है ना जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, जब उनको भी थोड़ा धीरे धीरे ठोका जाए एक एक करके, तब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सिर्फ हमारे इंडियन वंशज के ही नहीं, जो ये गोरे कुत्ते हैं कुछ जो कि इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, मणिपुर में आते हैं, यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया के अंदर जो ये घुसे बैठे हैं ना, उनको भी एक एक करके ठोका जाए तो वो एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ होगा। जो इंडिया के अंदर ही रह के इंडिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको भी ऐसे एक एक करके ठोका जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो पाकिस्तान के एजेंट्स इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं,
उनका भी यही हाल होना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।